कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि। उभय योनि स्वामी जी क्या? कर्म योनि तो ये हो गई। उभय योनि ये है मनुष्य योनि, आप और हम। तो कर्म योनि भी यही है। कर्म योनि है सृष्टि के आरंभ के 4 ऋषि, वो कर्म योनि है। उनका मुख्य कार्य कर्म करना था, भोगना तो गौण था। दाल रोटी तो खाते थे, वो भी फल फूल खाते थे, जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो जीने के लिए वो खाते थे। ये तो बस जैसे कार में आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ये तो ऐसा है। कोई उनका भोगना कोई मुख्य विषय नहीं था, मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य तो था वेद प्रचार करना। तो कर्म करना मुख्य होने से उनका नाम है कर्मयोनि। 4 ऋषि श्री सृष्टि के आरंभ में। बाकी उसके बाद जो मनुष्य हुए, आप और हम सब, हम उभयोनि। हम कर्म भी पूरा करते हैं, भोग भी पूरा भोगते हैं, फल भी पूरा भोगते हैं। तो उभयोनि हमारी है। जो पशु पक्षी वृक्ष आदि हैं, ये भोग योनियाँ हैं। तो इसमें भोग प्रधान है, कर्म गौण है। पशु पक्षी भी थोड़ा थोड़ा कर्म करते हैं, उसका भी उनको फल मिलता है, पर बहुत कौन है, 2-4%, 5%। 95% तो भोग योनि है। वो 5%, 4%, 2% कहीं कहीं कर्म करते हैं वो। तो जहाँ जहाँ कर्म करते हैं वहाँ उनका फल भी मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए पुलिस वाले होते हैं ना, वो कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं ना, और वो कुत्ते चोरों को पकड़वाते हैं। बॉम्ब स्क्वाड वाले ले जाते हैं कुत्तों को, वो बम पकड़वा देते हैं। तो ये उनको कुत्तों को इनाम मिलता है। तो इनाम क्यों दे रहे हैं भाई आप? अगर उसका कर्म नहीं था तो आपने उसका कर्म स्वीकार किया, तभी तो उसको इनाम दिया। तो ऐसे ऐसे अच्छे जो कुत्ते होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, वो फिर उनका कर्म माना जाता है। और ऐसे गली में घूमने वाले कई कुत्ते होते हैं, वो खामखा जाकर किसी को काट खाएं, तो आप उसको अपराधी भी मानते हैं कुत्ते को, फिर उसको दंड भी देते हैं। इससे पता चलता है कि वो भी थोड़ा थोड़ा कर्म करते हैं कहीं कहीं। हाँ हाँ, इनका सबका कर्म बनता है। इनको सबको अच्छा खाना मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, सब सुविधा मिलती है। और आपने छत पे कुछ सामान रख दिया, कौवा आके खा गया, तो आप कौवे को अपराधी मानते हैं? नहीं। हमारा सामान बिगाड़ दिया। आपने दही रख दी, कौवा दही खा गया, तो कौवे को आप खराब मानते हैं, उसको अपराधी मानते हैं। मतलब उसको कर्म दोष लगता है। ये कर्माशय में जुड़ता है। जमा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन पशु पक्षी तो अपना जो भोजन है वो ढूंढ के ही खाते हैं। भले ढूंढ के खाएं, खेत में जाओ, जंगल में जाओ, हमारे घर का क्यों खाओ? नहीं है तो इसीलिए तो दंड भोग रहा हो। इतनी समझ होती तो उड़ता क्यों हो? एक आदमी के कर्मानुसार उसको गरीब परिवार में जन्म दिया। अब आप कहो जी ये मुकेश अंबानी की तरह क्यों नहीं कमा रहा, ये तो रेडी लगा के खड़ा है सड़क पे। तो भाई उसका कर्म फल है। उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते तो किसी बुद्धिमान धनवान सेठ के यहाँ जन्म मिलता ना, पर उसने कर्म अच्छे नहीं किए, इसलिए तो उसको लोअर क्लास दिया। एक विद्यार्थी ने 85% नंबर लिए, दूसरे को 65 दिए, तो आप कहेंगे ये कोई अन्याय है? तो न्याय है भाई, जितनी मेहनत की उतने नंबर मिले, अब उसके आधार पे चलो आगे जो चलना है। अब उसी के आधार पे ही तो आगे चलेंगे ना। 85-65 वाले को सीधा 85 थोड़ी दे देंगे फ्री में नहीं मिलता है। तो कौवे को जो भी सुविधा मिली है, खराबी मिली है, जो भी मिली है, वो उसका कर्म फल है। अब उसकी बुद्धि कम है तो उसका कर्म फल है, उसमें हम क्या करें? ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, वो उसका कर्म फल है। उसको इस जन्म में तो ऐसे ही भोगना है। अपना पिछला दंड भोगो और फिर आगे मनुष्य बनो, फिर आगे दोबारा मेहनत कर लेना, फिर आगे उन्नति कर लेना।